पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि मंगल श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया जब बनी हुई है तो कई बार हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। कई बार हम दुनिया के साथ परोपकार के लिए चलते हैं, कई बार अपने स्वार्थ से चलते हैं। तो अपन उन जीवों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो स्वार्थी हैं, जो असंयमी हैं, जो मात्र अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। स्वार्थी व्यक्ति को तो स्वयं से भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति नियम से अज्ञानी और बालक के समान होता है। वो स्वार्थ के कारण से जिस प्रकार दूसरों का नाश करता है, उसे ज्ञान नहीं है कि यही स्वार्थ एक दिन हमारा भी विनाश करेगा। जो दूसरों को दुख देता है उसे ज्ञात नहीं है कि एक दिन मुझे भी दुखी होना पड़ेगा। जो दूसरों को गड्ढा खोदता है उसे ज्ञात नहीं है कि एक दिन मुझे ही इस गड्ढे में गिरना पड़ेगा। संसार के जितने भी स्वार्थ हैं वे परघाती ही नहीं होते, स्वयघाती भी होते हैं। परघाती नहीं होते, स्वयघाती भी होते हैं। अपने खुद का भी घात कर देते, करते ही हैं। ऐसा दुनिया का कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें साइड में स्वयघात न छुपा हो। यदि स्वयघात न हो तो उसे स्वार्थी हम क्यों कहेंगे? लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो हमें देखने में आता है कि मैं ऐसा करूंगा तो इसका तो नाश हो जाएगा, मेरा विकास हो जाएगा, मुझे लाभ हो जाएगा। जो दूसरे को हानि पहुंचा करके लाभ लिया जाता है वो थोड़े दिन के लिए लाभ तो लगेगा, बाद में वह ऐसा जाएगा कि पुराना लाभ भी लेकर के जाएगा। पुरानी पूंजी भी नष्ट कर देता है। अभी नहीं लगेगा, अभी तो ऐसा लगेगा कि अच्छा है, मुझे लाभ हो रहा, लेकिन जिस दिन यह लाभ विद्रूप होगा, दूसरों को विनाश करके जो लाभ लिया जाता है वो जिंद के समान होता है। एक जिंद की कहावत आती है कि जिंद जिसको सिद्ध कर लेता है सिद्ध हो जाता है, दुनिया का हर कार्य करता है, लेकिन अंत में उसी का विनाश करके जाता है। अशुभ तेजस लेशा होती है, अजुब तेजस लेशा न कह के पुतला कहे, जो इतनी ताकतवान होता है कि 12 योजन के नगर को भस्म कर देता है, लेकिन बाद में जिसके पास था उस मालिक का भी नाश करता है। नियम है। परघाती प्रकृति नियम से स्वघाती होगी ही होगी, आज नहीं होगी कल होगी। लेकिन व्यक्ति सोचता कहां है? वो तो सोचता है कि हमें प्रत्यक्ष में लाभ मिल रहा है, हमें स्वार्थमय होना, कोई बात नहीं, उनकी व्यवस्था है। जब मार्केट खोला ही है तो ग्राहक की हर आवश्यकता पूरी होना चाहिए। सही व्यापारी वह कहलाता है दुकान पे आए हुए ग्राहक को उसको कभी ना नहीं बोलता। बगल से लेके दे देगा, कहीं से ना नहीं बोलेगा। ग्राहक का दुकान से लौटना अपशगुन मानता है। ग्राहक से ये कहना कि ये माल मेरे यहां नहीं मिलता, आप गलत नंबर डायल कर लिया। सच्चा व्यापारी कभी गड़बड़ नहीं करेगा। भली कोई भी दुकान हो, यदि ग्राहक के मांगा है, कराने की दुकान है, उसने कहा कि सेठ जी मुझे तो सोना चांदी चाहिए,
अब किराने की दुकान में, परचूनी की दुकान में सोना चांदी कहाँ से मिले? सच्चा सेठ कभी ना नहीं कहेगा, बोले रुको, वो स्वयं उठेगा, ग्राहक बन जाएगा, सोने की दुकान से लाएगा और अपने ग्राहक को सेठ बन के देगा। ये है बणिक बुद्धि, इसको बोलते व्यापारिक बुद्धि। बणिक बुद्धि के लिए ऐसा मत समझना कि बणिक बुद्धि के लिए कुछ बुद्धि नहीं चाहिए, इसका भी कानून है। व्यापार करने के लोग कानून हैं। जो व्यापारी ये नियम बना लेता है कि मैं दरवाजे आए हुए ग्राहक को कभी ना नहीं कहूंगा, बणिक और दानी ये दोनों एक बड़े विचित्र होते हैं। वास्तविक दानी भी यही नियम ले लेता है कि मैं किमिक्षिक वरदान देने वाले क्या होते थे, जो मांगेंगे दूंगा, प्राण मांगोगे दे दूंगा। बहुत बड़ी बात है, साहस करना चाहिए। कोई प्राण भी मांग सकता है और मांगे हैं लोगों ने। अर्जुन ने ताजश्री ने किमिक्षिक वरदान देगा, मांगो अर्जुन क्या चाहते हो? बोले तुम्हारे प्राण चाहता हूं, दे दिया। रिक्स है, बहुत कम होता है, 100 में से एक आध होता है, लेकिन हो सकता है। किमिक्षिक वरदान देते समय ये सोच लेना, कुछ भी मांग सकता है। ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, कब किस चीज की जरूरत किसको पड़ जाए, वह चीज मांग ले वह। और जिस चीज के संबंध में तुम्हें नहीं है तो पहले से बोर्ड लगा दो, ये चीजें मैं नहीं दे सकता हूं। कोई मांस मांगने आ जाए, शराब मांगने आ जाए तो क्या करोगे? वो तो तुम्हें कहना पड़ेगा। इसलिए इसमें भी हमारी बहुत सारी चीजें मांग लेते। सेठ ग्राहक बन जाएगा ग्राहक के लिए, लेकिन अपनी देरी से उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, ना कह के नहीं लौटाएगा। मैं ना नहीं कहूंगा। कितना बड़ा सेठ था, उस ग्राहक के लिए ग्राहक बन गया, बाजार से माल लाया, उस अपने ग्राहक को दिया। लगे हुए ग्राहक को दूसरी दुकान पर जाने देने का अर्थ है बहुत बड़ा अपशकुन। ऐसा ही हमारा जैन दर्शन है, बहुत बड़ा मॉल है, हर चीज मिलती है, हर व्यक्ति के कल्याण की बात है यहां। मैं तो जैन दर्शन का जब मॉल में माल देखा तो मैंने कहा भगवान ये माल किसके लिए? बोले कोई चोर के कल्याण के लिए। उसमें लिखा था ये चोर का कल्याण, बिस्नी का कल्याण, शराबी का, जुआर, सब पता नहीं कितने कितने लोग प्रथमान योग के ग्रंथों में पढ़ा हमने। जो देखो वही कल्याण, बड़े से बड़े पापियों के लिए भी रास्ते खुले। बहुत बड़ा मॉल है जैन दर्शन, जहां हर व्यक्ति की हर इच्छा की पूर्ति होती है, हर इच्छा की पूर्ति होती है। पापियों ने भी जब धर्म को किया, उनको भी कुछ ना कुछ मिला। निरर्थक नहीं जा सकता, भगवान का नाम निरर्थक नहीं जा सकता, भगवान की भक्ति निरर्थक नहीं जा सकती। एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ा है, निरर्थक नहीं जाता। तुमने किस भाव से पढ़ा, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने नमोकार मंत्र पढ़ा है, मजदूरी मिलेगी। जैसे एक मजदूर करने के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, वो मजदूरी किस लिए कर रहा है? शराब के लिए, जुआ के लिए, पाप के लिए, किसके लिए कर रहा है? कुछ नहीं, मजदूरी की है, मजदूरी मिलेगी। रिजर्व बैंक से बैंक नोट निकलता है, उस पर यह नहीं लिखा रहता ये नोट इसी काम में आएगा, अन्य किसी काम में नहीं आएगा। रिजर्व बैंक ये नहीं कह सकता कि ये नोट मैंने दिया है, इन वस्तुओं से ये वस्तुओं के काम आएगा, शेष के नहीं। कुछ भी काम आ सकता है, किसी के मर्डर की सुपारी देने के भी काम आ सकता है वो नोट। रिजर्व बैंक को लिखना चाहिए था किसी के प्राण लेने के लिए यह नोट काम नहीं आएगा, सुपारी में काम नहीं आएगा, शराब में काम नहीं आएगा। कुछ चीजें तो लिख देते, रिजर्व बैंक नहीं लिख पाया नोट में। उन्होंने कहा मेरे हाथ से, मेरे बैंक से नोट बाहर गया, अब किसी भी काम में आ सकता है, किसी भी काम में आ सकता है। देश के घोटाले करने में, ब्रेक को बेचने में, पाप करने में, हत्या करने में, जितने संसार के पाप हैं, ये नोट पापी के हाथ में भी जा सकता है
और वो इसका उपयोग कर सकता है। बड़ा खतरनाक है नोट। बैंक से नोट निकलता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस बैंक का साइड नोट हाथ से निकला नहीं, साइड इफेक्ट देखो कितना है, कितना बड़ा साइड इफेक्ट जो कुछ भी कर सकता है। सरकार को मालूम, कुछ भी कर सकता है। नोट हाथ में आते क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। जब अणुबम बना तो बनाने वाले व्यक्ति को बड़ा विकल्प हुआ, रोने लगा। बोले क्यों रो रहे हो, तुमने तो अच्छी चीज खोली। बोले नहीं, इससे अच्छे कार्य होंगे, लेकिन मैं इसमें ये चाबी नहीं भर सकता हूं। कोई बुरे पर्पज से इस बम को फेंके तो नहीं फटेगा, किसी के विनाश के लिए फेंके तो नहीं फटेगा। ये तो बम है, चाहे अच्छे भाव से फेंको चाहे बुरे भाव से फेंको, ये तो फटेगा, विनाश करेगा। मेरा उद्देश्य तो अच्छे भाव से बनाने का था कि अच्छे कार्यों के लिए बनाए। जमीन में से अणु बम की जो उपलब्धि हुई थी, जमीन में से विस्फोट करके खनिज निकालने के लिए हुई थी, लेकिन वो वैज्ञानिक ये चाबी नहीं भर पाया इसमें कि कोई व्यक्ति यदि इसे किसी को मारने के लिए, किसी देश को नष्ट करने के लिए फेंकेगा तो ये बम नहीं फूटेगा। आज तक कोई विज्ञान ऐसी चाबी नहीं बना पाया, कोई नहीं बना पाया। वो तो फूटेगा, चाहे बुरे भाव से फूटे चाहे अच्छे भाव से, उसकी जो प्रोसेस है वो फूटेगा। उसमें एक चाबी भरते कि आतंकवादी नहीं फोड़ पाएगा। बारूद के अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं सबके काम आऊंगे, लेकिन आतंकवादी आतंकवादी काम नहीं होंगे। आतंकवादी फोड़ेगा तो ये बारूद फटेगी ही नहीं, इम्पॉसिबल, कोई संभावना ही नहीं है। बारूद कहती है नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। ऐसे ही बैंक का नोट, ऐसे ही ये जैन धर्म कहता है, धर्म ऐसे ही है महानुभाव। इस धर्म को कितने लोगों ने दुरुपयोग किया। आज सारा विश्व अणुबम से कांप रहा है, जो देश के विकास के लिए बनाया गया था। आज बारूद से कितना नुकसान हो रहा है, आज ये नोटों के माध्यम से। इसलिए ऋषभदेव ने बहुत बड़ी होशियारी की थी। ऋषभदेव जानते थे कि मुद्रा कुछ भी कर सकती है, विनाश करेगी। यदि नोटों को छापने की कला वो जानते थे, लेकिन उन्होंने साइड इफेक्ट देखा, इस नोट से तो कुछ भी हो सकता है, इसको तो किसी के मारने की सुपारी भी दी जा सकती है, अनर्थ अनंत नहीं। उन्होंने कहा मैं मुद्रा का उपदेश, 6 कर्मों में ऋषभदेव ने मुद्रा का उपदेश नहीं दिया। बहुत सोचा मैंने कि सब कुछ दे दिया, 6 कर्म बता दिए ऋषभदेव ने, लेकिन मुद्रा का, पैसे का कोई उपदेश नहीं दिया, टकसाल नहीं खुलवाया, पैसे के संबंध में कोई चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं। युद्ध नीति बताई, सब नीति बताई, लेकिन पैसे का नाम नहीं लिया। पैसे के बिना कैसे संसार चलेगा? उन्होंने कहा विनिमय है। सेना को पैसा नहीं, भोजन दो, कपड़े दो, मकान दो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो। ऋषभदेव की सेना के लिए वेतन नहीं दिया जाता था। सेना ही राज्य है, तुम्हारा ही राज्य है, घर से कोई वेतन नहीं लेता। उन्होंने उपदेश दिया सैनिकों को, तुम्हारा राज्य है, घर के कार्य करते हो तो क्या वेतन लेते हो? घर पे कोई अतिक्रमण करने आएगा तो क्या वेतन लोगे बाप से? घर को नुकसान पहुंचाने आएगा तो तुम क्या नौकरी पे जाओगे? बेटा बन के सैनिक बनो। राजा को सैनिक को बेटा कहा इस वसुंधरा का, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का, छत्री कहा उन्होंने कहा तुम छत्री हो, राज्य के नौकर नहीं, राज्य की संतान हो। बहुत बड़ा सोच था ऋषभदेव का। उन्होंने कहा नहीं, मैं सैनिक को नौकर नहीं बनाऊंगा। सैनिक जब भी नाम लेता था जन्मभूमि, किसके लिए मरता था? ये मेरी जन्मभूमि यानी मां है।
सैनिक नौकर बन के नहीं मरता कभी। सैनिक मरता था मां के लिए। जननी, जन्मभूमि है मेरी ये, मां कह के, भारत में इस भूमि को मां कहते हैं। और मां की रक्षा के लिए जो मरेगा वो नौकर नहीं होगा। नौकर मालिक की रक्षा के लिए बनता है, मरता है। मालकिन की रक्षा के लिए मरता है। मां की रक्षा के लिए नौकर नहीं, बेटा मरता है। बेटा मरता है। जितने सैनिक थे सबको कहा वेतन मत लेना। वेतन लेने का अर्थ है मां की सेवा की मजदूरी लेना। कौन व्यक्ति है दुनिया में जो मां की सेवा की मजदूरी लेगा? यदि मां की सेवा की मजदूरी लेते हो तो फिर मां भी तुम्हारी सेवा की मजदूरी लेगी। 25 साल तक तुम्हें पाला है, वो मजदूरी लाओ। तुम बुढ़ापे की मजदूरी चाहते हो? नहीं, मां बेटे में, पिता में कोई मजदूरी नहीं। बेटा बन के तुम सेवा करना। सैनिकों से कह दिया, राजा को कह दिया तुम पिता बन करके रहना, और सैनिक को कह दिया तुम राजा के बेटे बन के रहना। राजा को सूतक नहीं लगता। क्यों? उसका एक ही बेटा नहीं है, उसके बेटा है। जितनी सेना है वे सब उसके बेटे हैं। प्रजापति कहा उसे, प्रजापिता कहा उसे, प्रजापालक कहा उसे। प्रजापालक और पालक पिता होता है। उन्होंने कहा तुम्हारी मां जो 2-4 संतानें नहीं है, तुम्हारी तो जितनी सेना है सब संतान है, जितनी प्रजा है सब संतान है। तुम्हारे लिए कोई सूतक नहीं। राजा को कोई सूतक नहीं होता। चक्रवर्ती के उसी दिन बेटा उत्पन्न हुआ और अष्टद्रव्य लेकर समूषण में पूजा करने चला गया। कोई सूतक, क्योंकि वो पिता है, बहुत बड़ा पिता। उसकी संतानों का पार, जितनी भूमि है सब प्रजापालक है वो। और सैनिक से कह दिया तुम इस राज्य की, ये माता है तुम्हारी, वेतन मत लेना। राज्य का और सैनिक का संबंध बाप बेटे का संबंध होता है, परिवार का। एक परिवार होता है, परिवार में जो कमाई होती है वो सबके खाने पीने खर्चे का इंतजाम किया जाता है। राजा की तरफ से सैनिकों के लिए खाना पीना पहनना, उनके परिवार की व्यवस्था करना, रहने की सब राजा करता था, क्योंकि परिवार है उनका। ये व्यवस्था बनाई थी ऋषभदेव ने। वेतन की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? मजदूरों को नौकरी खाओ, जैसे आज की सेना को वेतन दो फिर ही पाओ। उन्होंने कहा नहीं, वेतन के लिए हमें नोट छापना पड़ेगा, और नोट का ये कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। ये नोट ले जाएगा पता नहीं क्या करेगा, और देश को ही लगा दे, देश को ही नाश कर दे। उन्होंने नोट नहीं छपाए। व्यापार की जब बात कही उन्होंने, तो उन्होंने कहा व्यापार करोगे नोट से नहीं, मुद्रा से नहीं, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, आवश्यकता की वस्तु। यहां अनाज होता है, वहां कपड़ा होता है, कपड़ा लाओ, अनाज दे जाओ उनको। वहां अनाज की पूर्ति हो जाएगी, यहां कपड़े की पूर्ति हो जाएगी। वस्तु विनिमय, जो जहां होता है वो वहां दे दो। वहां तेल होता है, यहां दूध होता है, दूध वहां भेज दो, तेल वहां से आ जाएगा। सब व्यवस्थाएं बनाई उन्होंने, लेकिन मुद्रा की व्यवस्था नहीं बनाई, पैसे की व्यवस्था नहीं बनाई। कोई उपदेश ऋषभदेव ने मुद्रा का नहीं दिया, टकसाल का उपदेश दिया। मैंने बहुत चिंतन किया कि सारी व्यवस्था प्रभु आप बना रहे हो, लेकिन आपके समय में मुद्रा क्या थी? मुद्रा का रूप क्या था? आपके संबंध में पैसे कौन से चलते थे? कौन सा नोट चलता था? ऋषभदेव का ढूंढने के बाद पता चला। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी वस्तु का उपदेश नहीं दे सकता हूं जिसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक हो, कोई संभालना भी चाहे तो नहीं संभले। संभालना भी चाहे तो नहीं संभले। आज भिखारी वगैरह क्यों? मुद्रा के कारण तो बिगड़ते ही। यदि पैसा धन दौलत नहीं हो, सारे पाप पैसों से हो रहे। कुछ नहीं चाहिए, आवश्यकता करो। मैंने कहा था ना, भिखारियों को पैसे देना बंद करो।
इतना पैसा तुम्हारा भिखारियों के पास जाता है, बहुत ज्यादा। उसी पैसे को इकट्ठा करो और सारे भिखारियों को रहने के लिए एक मकान बना दो, बढ़िया हॉल बना दो बहुत बड़ा, इसमें सोइए। उसी पैसे से आप कपड़े लत्ते दे दिए, खाइए पिए, भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम। बच्चे पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए गोद ले लो, पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, 4 आने में काम होगा। जिस भी चीज में आप धन का दान दोगे, धन का सहयोग दोगे, धन का सहयोग दोगे, वहां जरूर नहीं कि आपको 100% ही पुण्य लगे। भिखारी के कटोरे में आपने 5 रुपया डाल दिए, हम गारंटी नहीं ले सकते कि आपको पुण्य लगेगा ही लगेगा, क्योंकि भिखारी ने वो 5 रुपए के कारण से जाके शराब पी ली, शाम को 100 रुपया इकट्ठा हुआ, शराब पी ली, शराब पी ली। अब उस शराब पीने के भागीदार आप हो, बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ, बुद्धिपूर्वक हो। हमारे यहां बुद्धि ज्ञात अज्ञात का भी बंद होता है, कम होगा लेकिन बंद होगा, क्योंकि तुमने वस्तु ऐसी दी है जिससे कोई व्यक्ति अनर्थ कर सकता है। इसलिए जैनाचार्यों ने दान के समय की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा धन का दान नहीं, धन का दान पाप के साइड इफेक्ट हो सकता है, वस्तु का दान करो, वस्तु का दान करो। वस्तु का दुरुपयोग इतना बड़ा नहीं हो सकेगा। भिखारी को पैसा मत दो, रोटी दो और सामने बैठ के खाओ, कितना खाना है उतना खाओ। कपड़े पहनाओ, कितने पहनना है कपड़े पहनाओ, सर्दी के गर्मी के सब। बेटे को पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा, पूरा फीस दूंगा, सब दूंगा, करो व्यवस्था है। 4 आना में काम हो जाए, 12 आना बचेगा। तुम्हारा रुपया भी जाता है और एक पापी हो जाता है। 4 दानों की जब व्यवस्था की जिनेन्द्र देव ने, महावीर स्वामी ने, तब उसमें धन दान कहीं नहीं आया। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और उपकरण दान। समंत्रभद्र महाराज, पूज्यवर समंत्रभद्र ने उपकरण दान। उनका रुपया दान मत देना, रुपया से कुछ भी हो सकता है, रुपया से कुछ भी हो सकता है। कोई भूखा है, रोटी दे दो, खाने के बाद कितना खाएगा, कितना खाएगा, पेट भर के खाएगा। खाने के बाद क्या करेगा उसको अपन रोक सकते हैं, लेकिन पैसा देके करवाएगा उसे कौन रोकेगा। बीमार हुआ तो पैसा मत दो, दवाई दे दो। उपकरण जो उसकी जिंदगी लिए उपकारी हो, उन उपकरणों का दान दे दो। पैसा दान का नाम कहीं पूरे आगम में कहीं भी मुद्रा दान नहीं लिखा। अन्य दर्शनकारों में भी सबके हमने उठाया, दान में कभी धन था ही नहीं तो दान क्या देना। धन का उपदेश ही नहीं था, ऋषभदेव ने दिया, उसको क्या देना। आज का युग ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मुद्रा ने ले लिया, हर क्षेत्र में मुद्रा आ गई। भिखारी को कोई रोटी देने को तैयार नहीं, 2 रुपए की रोटी नहीं देगा, 10 रुपया देना है। आज किसी व्यक्ति के घर पर जावे तो उसको रोटी देने में ज्यादा तकलीफ है कि 5 रुपया देने में? रोटी देने में तकलीफ है, 5 रुपया ये पकड़ जा भाई, फ्री हो जाए, नक्की। 5 रुपया देने में तकलीफ नहीं है, ऐसी मुद्रा बना दी। इसी प्रकार से हर चीज में देख लीजिए आप, सहयोग में देख लीजिए। आपका पैसा दो, नक्की करो, खत्म करो, आप तो लो। पहले कोई वस्तु नहीं थी, दूध बिकता नहीं था, विनिमय होता था। जिसके यहां गाय है वो दूध दे देता था, वो कहता सेठ जी किराना दे देना मुझे इतना, वो किराना दे देते थे, दूध ले लेते थे, घी ले लेते थे, वस्तुएं सब बाजार सब चलते थे सब, लेकिन विनिमय होता था। आज पैसा हो गया, आज पैसे का युग इतना आ गया। पहले कोई कहीं जाता था, सबसे पहले टिफिन बनता था डिब्बा,
सबसे पहले कोई कहीं जाना है तो पहले कढ़ाई चढ़ेगी, पूड़ी बनेगी, रोटी बनेगी, जो भी बनता है सब बने। कितने दिन के लिए जा रहा है उतने दिन का बनेगा। 8 दिन पहले कोई सकरा नकरा नहीं खा तो बोले दूध की पूड़ी बनेगी साहब, दूध की पूड़ी, मावा पूड़ी, मावा बेचारे सब बनते थे, क्योंकि कहीं होटल थे ही नहीं, पैसे का कोई मूल्य नहीं था। ये तो अभी अभी भी था, कुछ समय पहले तक। मैंने खुद बिहार किया है, राजस्थान में कम से कम मेरा बहुत आया समय निकला। जिन रोडों पर जब मैं आया था सन 1994 पर, जयपुर, किशनगढ़, इन सब वीरों में घूमा, ढाबे मिलते थे, ढाबे। और अब पूरे रोड पर चलो तो इतने मिडवे हो गए, इतने मिडवे, एक से एक होटल खुल गए, एक से एक होटल। आज कुछ मैं समझता था कि ट्रक वालों के लिए रोड के किनारे कोई भोजनालय है तो ट्रक वालों के लिए होता था, लेकिन आज ट्रक वालों के लिए नहीं है। आज तो बड़े बड़े सेठ घर छोड़कर वहां जाते खाने। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज किसी को कुछ नहीं, आज ही जाकर अमेरिका का प्लान बना सकता है, आज भी जाकर के कलकत्ते का प्लान बना सकता है। अरे भाई तुम्हें टिफिन खाने पीने की कुछ नहीं, पैसा जेब में है, जहां चाहेगा वहां मिल जाएगा, हर कदम पर खाने की व्यवस्था है। इसलिए बर्बादी हो रही। अब वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी खिलाएगा, बाप भी फ्री, ये पकड़ 5,000 रुपया रास्ते के खाने के लिए। अब वो क्या खाएगा छोकरा, क्या पिएगा छोकरा, कुछ भी कर सकता है। और पहले क्या है, ये पकड़ टिफिन, अब क्या खाएगा, जो मम्मी ने बनाया वही तो खाएगा, जो टिफिन में रखा है वही तो खाएगा, और क्या खाएगा कहीं मिलना ही नहीं है। व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता था, वही खाता था जो घर वालों ने डिब्बे में रखा है, मनमानी चीज नहीं खा सकता था। और आज पैसे जेब में है, वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, जिंदगी का नाश करेगा। मुद्रा बहुत खतरनाक चीज सामने आई है। आज धर्म क्षेत्र में देख लीजिए, पहले लोग मंदिर बनाते थे, बनवाते थे, पैसा नहीं देते थे। आज व्यक्ति को मंदिर बनाने के लिए पैसा, आप तो पैसा बताओ कितना लगना, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ये पकड़ो पैसा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग धर्मशालाएं बनाते थे, आदमी के नाम से निकली फलाने की धर्मशाला, दिल्ली वालों की धर्मशाला, बॉम्बे वालों की धर्मशाला, जयपुर, वो खुद ही बनवाते थे। क्षेत्रों पर धर्मशालाएं बनती थी, भगवान वेदी सब विनिमय, सब अपने हाथ से दान करते थे, पैसा दान नहीं होता था, पैसा कोई देते ही नहीं था मंदिर में, जरूरत ही नहीं। मंदिर की व्यवस्था, मालियों के लिए भी कोई पैसा नहीं, नौकरों, मजदूर भी पैसे नहीं लेते थे, आजीविका गेहूं, आटा, दाल सब लेते थे। पूरा मेवाड़ 40 गांव इस क्षेत्र में आते हैं। 40 गांव वालों का एक नियम होना चाहिए कि मैं अपने इष्ट क्षेत्र पर साल में 1 बार विधान जरूर करूंगा। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र जहां भी लेना चाहो, शिखर जी ले लो, गिरनार जी ले लो, साल में 1 बार विधान करेंगे हम। सारा भारत एक नियम ले ले, बड़े आदमी लोग नियम ले, साल में 1 बार सम्मेद शिखर जी पर विधान होगा परिवार के साथ। देखो पर क्या मजा आता है, तुम्हारे मजे और क्षेत्र के मजे, तुम्हारे क्षेत्रों के मजे। इसलिए मैंने ये खोला, हर क्षेत्र पर भक्तामर विधान चालू कर रहा हूं, असीमकालीन, मेरे जिंदा रहते नहीं, मेरे मरने के बाद जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उस मंदिर में विधान होता रहेगा, और भक्त की तरफ से विधान होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी विधान होगा। ये बहुत बड़ी सोच। इसलिए बंधुओं, जो मैं कह रहा था, नौकर के हाथ के कलश भगवान को मत ढलवाओ, मत ढलवाओ, घरवाला में झाड़ू नौकर से मत लगवाओ, मंदिरों की व्यवस्थाएं नौकरों से मत कराओ, जितना हो सके उतना करो तुम। ऐसे ही साधु को भोजन नौकर के हाथ का नहीं। पेट तो भर लेंगे, पेट तो भर जाएगा, पेट तो पल जाएगा,
लेकिन रत्नत्रय नहीं पलेगा। इस बात को लेकर अपन चर्चा, रत्नत्रय नहीं पड़ेगा। साधु का पेट पालना चाहते हो या साधु का रत्नत्रय पलना चाहिए, ये भावना है। रत्नत्रय पलना चाहिए तो कैसे भी खाओ, कैसा भी दो, रूखा दो, सूखा दो, लेकिन अपने हाथ से दो। वो तुम्हारे गुरु है, वो तुम्हारे गुरु है। गुरु को अपने हाथ, नौकर के हाथ का पानी नहीं जाएगा, नौकर के हाथ का भोजन नहीं जाएगा, नौकर कमंडल नहीं उठाएगा, नौकर महाराज के कमरे में झाड़ू नहीं लगाएगा, नौकर महाराज को विहार नहीं कराएगा, हम कराएंगे। हर चीज साधु की जो भी आवश्यकताएं हैं नौकर के हाथ से नहीं। नौकर पैर दबा देगा, तुमसे अच्छे दबाएगा। एक नाई लगा दो, नाई बहुत बढ़िया दबाएगा, तुम तो कुछ नहीं कर, तुम्हारे तो भगवान ही मालिक है। पैर दबा के जाते हो कि हमें खुद ही दबा के जाते हो? तुम्हारे पैर दबाने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान होता है हमें। और नाई दबाएगा, क्या चंपी करेगा, क्या बढ़िया करेगा, वो बढ़िया मालिश करेगा। बंधु कर तो देगा, लेकिन मेरा मुनि व्रत समाप्त हो जाएगा। शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन धर्म खत्म हो जाएगा। और श्रावक अपने हाथ से जो वैयावृत्ति करता है, वो वैयावृत्ति तुम्हारे लिए तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, वज्रसम नाराज संगनन के बंध का कारण है। और हमारा जब तुम वैयावृत्ति करते हो, क्या तुम्हारे भाव, ओ भाग, मैं महाराज के पैर छू रहा हूं, आनंद उछलता है। मैंने श्रावकों को देखा है, जैसे उन्हें पैर छूने मिल जाए और हमारे आचार्य जी को 1 मिनट, महाराज जी बहुत खुश हो रहा, खुश हो रहा। अरे मैंने क्या बात है भाई, अरे महाराज जन्नत मिल गई। मैंने क्या मिल गई? बोले 2 मिनट महाराज जी के पैर दबा दिए। क्या हो गया? कितनी भावना छोड़ के आ गया वो श्रावक। 5 मिनट श्रावक वैयावृत्ति करता है, इतनी एनर्जी साधु को देके आता है कि साधु बीमार भी होता है तो बीमारी भाग जाती है। साधुओं की दवाइयां, साधुओं की बीमारियां, साधुओं की कमजोरियां दवाई से नहीं जाती है, श्रावक की वैयावृत्ति से जाती है। श्रावक को कहा, नौकरों की व्यवस्था नहीं की। समंतभद्र महाराज ने भी, कुंद भगवान ने भी वैयावृत्ति का वर्णन किया, लेकिन नौकर से नहीं। नौकर जब जब कमंडल उठाएगा, नौकर लगा दो ना, काय को झगड़े टंटे में पड़े हो। 5 साल तो साधु हैं, 5 नौकर लगा दो, और एक एक नौकर एक एक महाराज को संभाल लेगा, आराम से संभालेगा। नहीं, कमंडल जितने बार नौकर उठाएगा, कमंडल का अतिशय खत्म। कमंडल में पानी नौकर भरेगा, कमंडल का अतिशय कम। जितने बार पाटा नौकर उठा के बिछाएगा, साधु की आसन, ओहो क्या है रे महानुभाव। साधु जिस आसन पर बैठ जाता है, वो आसन भी बंदनी हो जाती है, लेकिन नौकर के द्वारा बिछाई हुई आसन पर साधु का भी अतिशय खत्म होता है। नौकर ने जाके पाटा लगा दिया और एक श्रावक ने पाटा लगाया। श्रावक के लगाई हुई पाटे पे हम माला फेरेंगे, 1000 गुनी ताकत आएगी। और नौकर ने पाटा लगाया है, उस पर बैठेंगे तो जो ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। नौकर के हाथ का पाटा नहीं, कोई भी चीज साधु को चाहिए पड़े, नौकर के हाथ से नहीं, स्वयं अपने हाथ से। कभी साधुओं के बिहार में नौकरों को बिहार मत करा देना, तुम घर में पैसा ले जा रहे नौकर, 4 नौकर लगा दो, नहीं, स्वयं कमंडल लेकर बिहार कराओ। ये संस्कार, ये स्थितियां, थोड़ी छोटी सी स्थितियां हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत कार्यकारी। इसलिए अपन पैसे के विनिमय की बात कर रहे थे कि पैसे का जो विनिमय की बात आचार्यों ने, भगवानों ने उपदेश में नहीं दिया। आज का युग पैसे का युग आ गया, पाश्चात्य संस्कृति आ गई, इसलिए हर स्थान पर घोटाला हो रहा है। पहले राजकर में भी पैसा नहीं दिया जाता था, राजा को भी वस्तु दी जाती थी। जो वस्तु तुम उगाते हो वही वस्तु दी जाती थी। जिसके यहाँ जो वस्तु होती थी वो वस्तु वहाँ राजा दरबार में भेज दिया जाता था। राज के भंडारे होते थे, अनाज के भंडार होते थे, टैक्स में आता था। आज सरकार टैक्स में क्या लेती है?
कोई वस्तु नहीं लेते। पहले राजा टैक्स में अनाज लेता था, आज पैसा लेते, अनाज नहीं लेते। पैसा तो वो खरीदेंगे, इसलिए रास्ते में बीच में घोटाले होते हैं, पाप होते हैं। क्योंकि पैसा, जो अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में समझा था, रिजर्व बैंक से पैसा निकलते ही कुछ भी उपयोग में ले सकता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर। इसी प्रकार कुछ शक्तियां ऐसी हैं। ये धर्म भी एक ऐसा रिजर्व बैंक है, जो भी धर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अब उसका क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पद्म पुराण में रविशरण महाराज के द्वारा कथित, रावण को जब परेशान किया हनुमान आदि ने, तो सारी विद्याएं, जो देवता थे रावण के, जो दास थे रावण के, वे रामचंद्र जी के पास पहुंचे। बोले आप अपने इन लोगों को रोकिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारा स्वामी भगवान की भक्ति करने में बैठा है और ये लोग परेशान कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, सता रहे हैं, हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे। एक बार हम आपको कहने आए, देवता आए थे। जब रावण ध्यान में बहुरूपी विद्या सिद्ध करने बैठा, तो अंगद हनुमान जी आने ने उसको खूब परेशान किया, जिससे ये विचलित हो जाए। यहाँ तक कि माया से मंदोदरी का सिर काट के दिखा दिया, लंका को तहस नहस करा दिया, लेकिन रावण नहीं डिगा। उनके देवता थे रावण के, वे डिग गए। रामचंद्र जी पास आए, लक्ष्मण भैया ने फटकारा, बोले आज हमारे सैनिक उसको परेशान करने पहुंच गए, आपको नीति अक रही है, धर्म दिख रहा है? कहां गया था तुम्हारा ये उपदेश जब रावण ने सीता को उठाया था? उस समय तुमने रावण को क्यों नहीं कहा ये गलत कर रहे हो, अनर्थ है? क्या देवताओं ने कहा, लक्ष्मण भैया हम देवताओं को तुम नहीं जानते, हम लोग दास हैं, मालिक की हाँ में हाँ मिलाना मेरा कार्य है, मालिक की रक्षा करना मेरा कार्य है, हम देवताओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसने मुझे सिद्ध कर लिया है, वो जो बताएगा मैं करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। उसको सिद्ध किया है तो करे, चाहे पाप के लिए करे, मुझे सिद्ध होना पड़ेगा, होता है। ऐसे महानुभाव, ये धर्म एक ऐसा मॉल है जहां हर व्यक्ति के कोई ना कोई माल मिलता है, सब मिलता है। और जो मैंने कहा था वणिक, वणिक वही है जो अपनी दुकान पर कभी ना नहीं कहता, हर वस्तु उसके दुकान पर रहती है। ऐसा ये धर्म है, हर वस्तु है, हर व्यक्ति के लिए है, जो मांगेगा वो मिलेगा। धर्म मना नहीं कर सकता, धर्म रोक नहीं सकता, धर्म ये नहीं कह सकता तूने मेरा नाम लिया है तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हमने नाम लिया है, पुण्य का बंध होगा। वचन योग, मन में चिंतन किया है, पुण्य मिलेगा। काया से तुमने कोई क्रिया की है तो भी पुण्य बंध है, भाव तुम्हारा कुछ भी रहा हो। मिथ्या दृष्टियों को पुण्य बंध हो रहा है, मिथ्याद गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि अभव भी पुण्य बंद कर रहा है। इतना पुण्य बंद कर रहा है कि 9वें गिरवेक चला जाता है, स्वर्ग चला जाता है। परिव्राजक मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग जा रहा है। उसको क्यों मिल रहा है सिद्धि? धर्म कहता है मैं नोट हूं, उसने माला फेरी है, उसको पुण्यबंध होगा। तो वो करेगा क्या? बोले कुछ भी करे, मैं इसका कोई भी दायित्व नहीं लेता, कोई जिम्मेवारी नहीं। इसलिए पापी लोग भी धर्म करके पाप में सफल हो जाते हैं, पाप में सफल हो जाते। इसलिए तो तुम्हारे लिए व्यवस्था जो बनाने की बात कर रहा हूं, उस अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा, जो सब कुछ करना चाहता है। 2-3 दिन से अपना प्रसंग यही चल रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि। वो अपनी जिंदगी को कैसे संभाले, कैसे व्यवस्थित करे। सब कुछ करते हुआ भी उसको कुछ छूट चाहिए। वो सब कुछ करना चाहता है, पाप करना चाहता है, असंयमी रहना चाहता है,
जैन दर्शन कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए भी मेरे पास मार्ग है, तुम्हारे लिए भी मेरे पास रास्ता है, तुम भी कल्याण कर सकते हो। मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, मैं अशुभ नहीं छोड़ूंगा, मैं असंयम नहीं छोड़ूंगा, मैं बुरा सोचूंगा, मैं बुरा देखूंगा, मैं बुरा बोलूंगा, मैं बुरा कहूंगा, मेरे पैर बुराइयों में जाएंगे, मेरे हाथों से बुरे कार्य होंगे। मैं पूर्णतः संयमी हूं, जो मिथ्या दृष्टि करता है वही मैं करूंगा। क्या शर्त लगाई है कबीरत सम्य दृष्टि। मैं आपको स्वीकार करने को तैयार हूं प्रभु, मुझे आप पसंद हैं, आप सच्चे देव हैं। गुरुदेव मैं आपको पसंद करता हूं, आप मेरे सच्चे गुरु हैं। हे जिनवाणी मां, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, सच्ची मां है, लेकिन शर्त एक है, क्या तुम मुझे भक्त मान सकते हो? मैं कोई भी पाप नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हें नहीं मानता है, वो जो पाप कर रहा है वो मैं भी करूंगा। जो तुम्हें नहीं मानता है और मैं तुम्हें मान रहा हूं, मेरी क्रिया में अंतर नहीं आएगा, हम दोनों दोस्त हैं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि कह रहा है भगवान वो आपको नहीं मानता लेकिन मेरा दोस्त है, मैं आपको मानता हूं और हम दोनों दोस्तों एक समान कार्य करते हैं, एक सा कार्य करते हैं। गुरुदेव मैं आपको गुरु मान लूंगा, लेकिन जो आपको गुरु नहीं मानता है वो मेरा दोस्त है। वो जो करेगा वो मैं करूंगा, वो जो खाएगा वो मैं खाऊंगा, जो वो बोलेगा मैं बोलूंगा। मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकता, मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकता। और वो मेरे अनुसार आपको मान नहीं सकता। आपका तो कट्टर विरोधी है लेकिन मेरा भक्त है, मेरा दोस्त है। आपको तो वो पूछेगा नहीं, आपको तो नाम लेना ही उसको वर्जित है, लेकिन मेरा दोस्त है। देखो कैसा प्रसंग आया, समय आपका हो रहा है, एक मिनट में। दोस्त कैसा है उसका? जो भगवान का विरोधी है, वो भगवान को मानने को तैयार नहीं, लेकिन दोस्ती पक्की है, बिल्कुल पक्की दोस्ती है भगवान। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, और मैं आपको नहीं, आपको मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि आप मुझे स्वीकार करेंगे। मैं आपका भक्त हूं गुरुदेव, मेरा दोस्त आपका विरोधी है। कल आपको पता चले कि मेरे विरोधी से तेरी दोस्ती है तो कल झगड़ा टंटा होगा। इसलिए मैं पहले ही कहता हूं मेरा दोस्त वो है जो आपका कट्टर दुश्मन है। क्या आप मुझे शिष्य बनाएंगे? कैसे कुछ शिष्य बनाना है? आपका दुश्मन मेरा दोस्त है, फिर भी आप जानते हुए क्या मुझे शिष्य बनाएंगे? जैन दर्शन कहता है बना लूंगा। बहुत बड़ी रिक्स है, समय आपका हो गया, अब इसको बहुत बड़ा रिक्स है। सोचना, तुम रात भर सोचना, मैं सुबह कल जैसा ध्यान में आएगा बताऊंगा कि कितना विशाल है, कितनी रिक्स ले रहा है। दुश्मन का दोस्त है, मतलब दुश्मन उसका दोस्त है, फिर भी शरण दे दी जैन दर्शन ने, दे दी शरण। रावण मेरा भाई है लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। राम ने विभीषण को शरण दे दी। चर्चा अपन करेंगे, अभी इतने ही रखेंगे। महावीर भगवान की